स्वागत करेंगे। हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की। फिर एक बार पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के लिए ताली बजाएंगे और प्रभु को धन्यवाद देंगे। परमेश्वर की वचन की ओर हम जाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान हमारे जीवित पिता, फिर एक बार आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देता हूं, क्योंकि धन्यवाद के योग्य, स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य आप ही है। प्रभु जी, यह अवसर आपने हमें दिया कि आपके चरणों में हम आए, आपकी आराधना, आपकी स्तुति और आपकी महिमा करें, क्योंकि उस योग्यता के लिए आप योग्य है। प्रभु, मैं आपके नाम को ऊंचा उठाता हूं, मैं खुद को झुकाता हूं प्रभु आपके चरणों के पास। एक लीन हृदय से आपके चरणों के पास आता हूं और आपकी ओर देखता हूं, क्योंकि प्रभु ये जो सब लोग यहां पर बैठे हैं वो मुझे सुनने के लिए नहीं, वो आपको सुनने के लिए बैठे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप हमसे बात कीजिए। कोई मनुष्य को नहीं बदल सकता, पर जब जीवित खुदा स्वर्ग से बात करे, हर एक व्यक्ति बदल जाएगा। मैं प्रार्थना करता हूं स्वर्गीय वाणी को आज हमारे बीच में आप भेजिए। आप वचन के द्वारा हर एक व्यक्ति को छू लेना पिता, और मैं प्रार्थना करता हूं आपका जीवित वचन आज कार्य किए बिना वापस ना आए। प्रभु, हर एक हृदय को वो स्पर्श करे, ऐसा होने दीजिए पिता। जितने लोग आपकी आवाज को सुन रहे हैं, हर एक व्यक्ति के जीवन में व्यक्तिगत रीति से आज आप बात करना, क्योंकि प्रभु आप हम सबसे प्यार करते हैं। धन्यवाद, सारा आदर और सारी महिमा आपको देते हैं। फिर एक बार प्रभु, मैं घटूं और आप ही बढ़े, ऐसा होने दीजिए। प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। हालेलुया। मैं बहुत बार कहता हूं कि परमेश्वर कभी भीड़ से बात नहीं करता, और परमेश्वर कभी भीड़ को चंगाई भी नहीं देता, और भीड़ को आशीषित भी नहीं करता। यहां पर बैठे हुए ऐसे मत सोचना कि सब आए हैं इसलिए मैं आया, मुझे बुलाया है इसलिए मैं आया। जब तक आप व्यक्तिगत रीति से प्रभु से नहीं सुनना चाहते, परमेश्वर आपसे बात नहीं करता। समझ में आ रही मेरी बात? क्योंकि आज का वचन ऐसे मत समझना कि हमारी कलीसिया के लिए है, हमारे गांव के लोगों के लिए है, जितने लोग यहां पर बैठे उतने के लिए नहीं, बिल्कुल नहीं। आज का वचन केवल उन लोगों के लिए है जो प्रभु को सुनना चाहते हैं। हालेलुया। प्रभु व्यक्तिगत रीति से बात करता है, कभी भीड़ से बात करता नहीं। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह के पीछे बहुत सारी भीड़ थी, पर आपको पता है वचन में ऐसा लिखा है, जब एक जक्के नामक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को मिलना चाहता था, तो वचन में ऐसा लिखा है कि उसने सोचा कि आज मैं प्रभु यीशु मसीह को मिलूं। जब वो प्रभु यीशु मसीह के पास जाने वाला था या जाना चाहता था, तो वचन में ऐसा लिखा है, लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय, उसमें ऐसा लिखा है कि भीड़ के कारण वो प्रभु यीशु मसीह तक नहीं पहुंच पाया। किसके कारण? भीड़ के कारण। यह भीड़ वो है जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास रखती थी। यह भीड़ वो है जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलती थी। यह भीड़ वो है जो यीशु मसीह को सुनती थी। पर आपको पता है, वही भीड़ एक नए व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं पहुंचने देती। तो बहुत बार विश्वासी जीवन आज के दिनों में ऐसा हो गया है कि हम सिर्फ भीड़ करते हैं। आपको पता है, ना खुद हम यीशु मसीह के पास जाते, ना दूसरे को आने देते हैं। जब तक व्यक्तिगत रीति से आप प्रभु यीशु से न मिले, आपका जीवन नहीं बदलता। उस भीड़ में से प्रभु यीशु मसीह ने केवल एक व्यक्ति का नाम लिया, जिसका नाम था जक्कै। बोलो क्या नाम था? और जक्कै से व्यक्तिगत रीति से प्रभु यीशु मसीह ने बात की और उसे कहा, जक्कै मुझे तेरे घर आना है। आमीन। भीड़ को प्रभु यीशु मसीह ने नहीं कहा। भीड़ में जितने लोग थे उनके घर प्रभु यीशु मसीह नहीं गया, पर एक व्यक्ति जो भीड़ से अलग होकर प्रभु यीशु मसीह को खोजना चाहता था ना, प्रभु यीशु मसीह ने उसे ढूंढ निकाला। आमीन। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि उससे मिलने के लिए आप भीड़ का हिस्सा मत बनो, आप खुद को अलग करो। हालेलुया। कुछ ऐसी बातें करो जो दूसरे लोग नहीं करते। आज की मसीहत जो है, हम एक दूसरे को देखकर करते हैं कि सामने वाला चर्च में जा रहा है तो मैं भी जाऊंगा, रविवार के दिन चर्च में जा रहा है तो मैं भी जाऊंगा, चलो वहां पर कन्वेंशन है हम भी चलेंगे। आपको पता है, भीड़ को फॉलो मत करो। जब आप भीड़ से अलग होंगे और अलग रीति से कुछ विचार करोगे कि मुझे प्रभु यीशु से व्यक्तिगत रीति से मिलना है, तब प्रभु यीशु मसीह आपसे मुलाकात करेगा। आमीन आमीन।
जक्कै को भीड़ से अलग होना पड़ा और तब जाकर प्रभु यीशु मसीह उस गिलोरे के पेड़ के सामने आया और जक्कै को कहा, जक्कै नीचे उतरा, मुझे तेरे घर आना है। आमेन, हालेलुया। यीशु मसीह से मिलने के लिए जक्कै ने वो चीज की जो बाकी लोग नहीं करते थे। हालेलुया। आपको पता है वचन में लिखा है, जक्कै तो जाना चाहता था भीड़ में ही प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए, पर नाटा होने के कारण न जा सका। किसके कारण? छोटा होने के कारण न जा सका। तो उसके जीवन में जो ऐसी परिस्थिति थी, जो छोटी थी, जो नाटी थी, जो उसको यीशु मसीह के पास नहीं जाने देती थी, भीड़ के सामने खड़ा रहने नहीं देती थी, आपको पता है उसी परिस्थिति ने उसको यीशु मसीह से मिलाया। हालेलुया। उसका छोटा होना ही यीशु मसीह से मिलने का कारण बना। आमीन। अगर वो छोटा नहीं होता तो वो भी भीड़ में से ही प्रभु यीशु मसीह को देखता, वो कभी गुलेर के पेड़ पर नहीं चढ़ता, पर वो छोटा था इसलिए उसने वो रास्ता चुना कि मैं गुलेर के पेड़ पर जाऊंगा, चढ़ूंगा और वहां से किसको देखूंगा? यीशु को, मैं यीशु मसीह को देखूंगा। आमीन। तो छोटा होना उसके लिए अच्छा था। हालेलुया। अगर वो नाटा नहीं होता तो शायद वो प्रभु यीशु मसीह को नहीं देख पाता। आमीन, आमीन। तो बहुत बार जक्कै जो था शायद बचपन से सोचता होगा कि मैं ऐसा क्यों जन्मा, मेरे जीवन में ऐसी बात क्यों, सब लोग जो है उनकी हाइट अच्छी है, उनकी ऊंचाई अच्छी है, मैं इतना नाटा क्यों, लोग मुझे हंसते हैं, लोग जो है मुझे देखकर कुछ ना कुछ बातें करते हैं, लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। शायद जक्कै उस दिन तक इस बातों को सोचता होगा कि मेरे जीवन में यह अपमान क्यों, मेरे जीवन में यह परिस्थिति क्यों, मैं ऐसे क्यों जी रहा हूं। सब लोग, मेरे पास पैसा तो है, मेरे पास धन तो है, मेरे पास प्रतिष्ठा तो है, पर मेरे पास ऊंचाई नहीं है, लोग मुझे हंसते हैं, लोग जो है मेरा मजाक उड़ाते। ये सारी चीजें शायद उस दिन तक जक्कै सोचता होगा। पर आपको पता है जिस दिन नाटा होने के कारण वो गुलेर के पेड़ पर जाकर चढ़ा, वो दिन उसके जीवन का एक अद्भुत दिन था। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि नाटा होने के कारण वो गुलेर के पेड़ पर चढ़ा और वचन में लिखा है खुद प्रभु यीशु मसीह ने उसको ढूंढ निकाला। आमीन। उस दिन जक्कै कहता होगा, प्रभु मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे कैसा बनाया? छोटा बनाया। बोला कैसा बनाया? तो हमारे जीवन में अगर ऐसी परिस्थितियां हो तो ये इसलिए है कि प्रभु आपसे बात करना चाहता है। आमीन। प्रभु आपसे मिलना चाहता है व्यक्तिगत रीति से। आप भीड़ का हिस्सा नहीं हो, समझ लेना। अगर आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां हो तो समझ लेना परमेश्वर जो है चाहता है कि आपको भीड़ में से अलग करे। हालेलुया। जब तक ऐसी परिस्थितियां हमारे जीवन में नहीं आती हम भीड़ में जाते हैं, पर जब ऐसी परिस्थिति हमारे जीवन में आती है तो खुद को हम भीड़ से अलग कर कर उस गुलेर के पेड़ को ढूंढते हैं जहां जाकर हमें प्रभु यीशु मसीह दिखाई दे। आमीन। तब तक हम प्रयास नहीं करते जब तक हमारे जीवन में ऐसी परिस्थितियां नहीं आती। इसलिए बहुत बार हमारे जीवन में परमेश्वर ऐसी परिस्थितियों को इसलिए रखता है कि हम उस मार्ग को ढूंढे जो मार्ग प्रभु चाहता है, कि उस मार्ग पे प्रभु आपसे मिलना चाहता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रियो, परमेश्वर जो कुछ भी हमारे जीवन में करता है ना, वो भले के लिए करता है। बोलो किसके लिए करता है? हाँ, परमेश्वर का एक ही उद्देश्य है कि कैसे ना कैसे हम उसके सामने आ जाए। आमीन। वो हमसे बात करे, वो हमसे मिले व्यक्तिगत रीति से। हालेलुया। हाँ, पर मनुष्य जो है ना वो चाहता है कि भीड़ में ही प्रभु हमसे बात करे, भीड़ में ही परमेश्वर की हम सुने, पर भीड़ में परमेश्वर बात करता ही नहीं। हालेलुया। मैं बहुत बार कहता हूं ये भीड़ वाला जो धार्मिक जीवन है ना, ये नाटक है। ये क्या है? हाँ, धर्मी जीवन किसे कहते हैं पता है आपको? जब आप व्यक्तिगत रीति से आपके घर होते हो, तब आपका रिश्ता परमेश्वर के साथ कैसा है, तब आप परमेश्वर से कैसे बिहेव करते हो, तब आप परमेश्वर को कैसा रिस्पॉन्स करते हो, तब आप परमेश्वर से कैसे बात करते हो, वो जो आपका जीवन है ना, वो सच्चाई वाला जीवन है। हालेलुया। मैं बहुत बार कहता हूं, जब यहां पर आपको पता है, यहां पर जो एंकरिंग कर रहे थे, यहां पर जो मेरे भाई यहां पर थे, उनके पास एक बड़ी लिस्ट थी। किसकी लिस्ट थी? नहीं, स्वागत से पहले गीत गाने वालों की ना। अलग अलग कलीसिया से लोग यहाँ पर आए हैं, तो यहाँ पर जो लोग हैं वो क्या गाना चाहते थे? गीत। कहां पर? यहाँ पर। मैं एक बात कहना चाहता हूं, अगर आप व्यक्तिगत रीति से आपके घर गीत गाते होंगे ना, तभी आपको अधिकार है यहाँ पर आके गाने का। हाँ, यहाँ आप क्यों गाते पता है आपको? परमेश्वर को दिखाने के लिए नहीं। किसको दिखाने के लिए? अगर ये माइक्रोफोन नहीं रहा तो कोई नहीं आएगा।
अगर ये कीबोर्ड नहीं रहा तो कोई नहीं आएगा, अगर ये एक्टोपैड नहीं रहा कोई नहीं आएगा। ये लिस्ट इतनी लंबी, ये लिस्ट जो है ना, वो लिस्ट इसकी वजह से आपका परमेश्वर ये है, आपका परमेश्वर ये है, आपका परमेश्वर ये है। अरे मेरा जिंदा खुदा आपको भीड़ में नहीं सुनता, मेरा परमेश्वर जो है व्यक्तिगत रीति से आपको सुनना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रभु को तो पता भी नहीं आपकी आवाज कैसी है, क्योंकि जब जब सुना, किस पे सुना? अरे बोलो किस पे सुना? ये हमारी ओरिजिनल आवाज नहीं है, मेरी ओरिजिनल आवाज ऐसी है। हालेलुया। इस आवाज में और इस आवाज में फर्क, तो परमेश्वर हमारी ओरिजिनल आवाज को पहचानता ही नहीं। हालेलुया। क्योंकि जब भी सुनता है, किस पे सुनता है? बोलो किस पे सुनता है? क्योंकि हम गीत किस पर गाना चाहते हैं? माइक्रोफोन पे। अगर ये ना हो तो हम गीत भी नहीं गाते। हमें इसलिए गीत गाने हैं कि लोग सुने। आपको पता है, आपका धर्मी जीवन उस रीति से होना चाहिए। अगर आप घर में गाते हो ना, तभी आपको अधिकार है कि आप यहां आकर गाओ। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपको व्यक्तिगत रीति से सुनना चाहता है। दाऊद जो था, कब गाता था पता है आपको? परमेश्वर की स्तुति और महिमा कब करता था दाऊद? जंगल में। किसके साथ? भेड़ों के साथ। भेड़ों को समझ में आता था क्या गा रहा है? समझ में आता था। माइक्रोफोन था उसके पास, कुछ साउंड सिस्टम थी उसके पास। एक वीणा को लेता था और वीणा अपने एक पत्थर पर जाकर बैठता था और वीणा बजाते हुए किसकी आराधना करता था? सुनने वाली पब्लिक कौन थी? उसकी भेड़ें थी। पर उसको पता था मेरा जीवित खुदा मुझे सुन रहा है। हालेलुया। उसको पता था मेरा जीवित खुदा मुझे सुन रहा है, और इसकी वजह से ही वो गलियात के सामने जाकर खड़ा हो गया। आमीन। उसको पता था मेरा प्रभु मुझे पहचानता है। आमीन। मेरा प्रभु व्यक्तिगत रीति से मुझे जानता है। ये गलियात तू मेरा कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। आमीन। तो परमेश्वर को जानता था, परमेश्वर को पहचानता था, और परमेश्वर भी उसे पहचानता था। हालेलुया। क्योंकि एकांत में वो परमेश्वर के साथ वक्त बिताता था। आमीन। भीड़ में से अलग निकलो। किस में से अलग निकलो? भीड़ में अगर आप रहोगे ज्यादा फायदा नहीं। मैं ऐसे नहीं कहता चर्च में मत जाओ, ये जरूरी है। हालेलुया। पर धर्मी जीवन इसे नहीं कहते। धर्मी जीवन जब आप अकेले अपने घर होते हो ना, तब आप क्या करते हो? अगर आपका समय टीवी के सामने जाता है, अगर आपका समय मोबाइल के सामने जाता है, अगर आपका समय व्यर्थ बातों के सामने जाता है, तो आपको पता है वो आपका धर्मी जीवन है। हाँ, जीरो है। यहां पर 2-3 घंटे जो नाटक हम करते हैं ना, इसे धर्मी जीवन नहीं कहा जाता। जब सोमवार से लेकर शनिवार तक, रविवार को छोड़कर, जब आपके घर में आप होते हो, आप अपने कामों में होते हो, आपके खेत में आप होते हो, जहां कहीं आप होते हो, तब आपका जीवन परमेश्वर के साथ कैसा है, उससे पता चलता है कि आपकी धार्मिकता क्या है। हालेलुया। मैं तो परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं रविवार को छोड़ के ही आना प्रभु लेने के लिए। प्रभु यीशु मसीह, अगर तुझे आना है ना तो कब आना? रविवार को छोड़ के, वरना तू भी फंस जाएगा। धर्मी कौन है? हाँ, इतने धर्मी होते हैं हम चर्च में। कहा? चर्च में। हाँ, हालेलुया। रो रो के प्रभु की स्तुति करेंगे, रो रो के उसकी आराधना करेंगे, और सोमवार से लेकर शनिवार तक। हाँ, रविवार के दिन कौन सा गीत? आज का दिन, बोलो बोलो, आज का दिन हम उसमें। और सोमवार का दिन भूतों ने बनाया है। हाँ? मंगलवार किसने बनाया है? हाँ? रविवार के दिन कौन सा गीत? आज का दिन यहोवा ने, हम उसमें। तो रविवार के दिन ही आनंद मिलता है। सोमवार से लेकर शनिवार शैतान नाचता है आपके सर के ऊपर, क्योंकि आप खुद कहते हैं केवल आज का दिन किसने बनाया है। समझ में आ रही मेरी बात? ये हमारी धार्मिकता है। आपको पता है, हमारे मुंह से हम कहते आज का दिन, अरे हर दिन के लिए है। हालेलुया। हर दिन मेरे परमेश्वर का है, तो हर दिन परमेश्वर की आराधना करो, हर दिन परमेश्वर की स्तुति करो, उसकी महिमा करो। और परमेश्वर की स्तुति और महिमा करने के लिए माइक की नहीं, इन इंस्ट्रूमेंट्स की नहीं, सच्चे हृदय की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया।
यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से कहा, सामरी स्त्री ने यीशु मसीह से कहा था, हे प्रभु, कुछ लोग कहते हैं कि परमेश्वर की आराधना यरूशलेम में की जाए और हमारे जो पूर्वज हैं इस पहाड़ पर परमेश्वर की आराधना करते थे। प्रभु यीशु मसीह ने सामरी स्त्री से कहा, रुक, थोड़े ही दिनों में ऐसे दिन आने वाले हैं, वरन आ चुके हैं कि सच्चे भक्त परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आमीन। ना किसी विशिष्ट स्थान पर जहां कहीं रहेंगे और आत्मा और सच्चाई के साथ परमेश्वर की आराधना करेंगे। आमीन। परमेश्वर ढूंढता है ऐसे आराधकों को। हालेलुया। आपकी आवाज से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, इन इंस्ट्रूमेंट से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, परमेश्वर आपकी धार्मिक जीवन से प्रसन्न होता है। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि सोमवार से लेकर शनिवार तक भी वो आपकी आवाज सुने। आमीन। परमेश्वर आपकी आराधना सुनना चाहता है, केवल माइक्रोफोन पर नहीं, पर व्यक्तिगत रीति से। खुद को भीड़ में से अलग करो, तब तक आप प्रभु यीशु मसीह से मुलाकात नहीं कर सकते। परमेश्वर की इच्छा है कि भीड़ का हिस्सा मत बनो। हालेलुया। हाँ, जब कभी मीटिंग में आओ, जब कभी कन्वेंशन में आओ, जब बड़ी सभाओं में आओ, केवल लोग चाहते हैं इसलिए मत जाना। मुझे प्रभु से कुछ सुनना है, मैं प्रभु से मिलना चाहता हूं, मैं प्रभु को देखना चाहता हूं। उस भीड़ में केवल एक ऐसा व्यक्ति था जिसका नाम जक्कई था, वो व्यक्तिगत रीति से यीशु मसीह को देखना चाहता था। हालेलुया। बाकी लोग तो साथ साथ में चल रहे थे, उनका ना कोई मकसद था, ना कोई उद्देश्य था उस भीड़ में रहने का। केवल एक उद्देश्य लेकर, एक मकसद लेकर जक्कई नामक व्यक्ति था जो प्रभु यीशु मसीह को सच्चे मन से देखना चाहता था। हालेलुया। इसलिए भीड़ में एक स्त्री को चंगाई मिली जिसको 12 साल से खून की बीमारी थी। हालेलुया। धक्का देने वाले तो बहुत थे, स्पर्श करने वाले तो बहुत थे, पर विश्वास का स्पर्श केवल एक ही व्यक्ति ने किया, और वो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के वस्त्रों को उसने स्पर्श किया, और वचन में लिखा है जैसे उसने छुआ वो स्त्री चंगा हो गई। हालेलुया। चंगी हो गई। 12 साल की बीमारी एक क्षण में निकल गई। आमीन। क्योंकि भीड़ से कुछ काम नहीं होता, एक व्यक्ति का विश्वास चाहिए। आमीन। हालेलुया। हाँ, अभी तो वचन को शुरू नहीं किया हमने, तो जाएंगे वचन की ओर। हालेलुया। चलो, जिस वचन को पत्रिका में लिखा गया था उसी वचन को हम निकालेंगे। यशायाह की पुस्तक, यशायाह की पुस्तक उसका 60 अध्याय, यशायाह की पुस्तक उसका 60 अध्याय, यशायाह की पुस्तक उसका 60 अध्याय और वचन 1 पढ़ेंगे। प्रकाशमान हो, वचन में लिखा है, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। अभी मेरी ओर देखना, वचन में ऐसा लिखा है कि उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है। अभी आपको पता है प्रकाशित होना और प्रकाशमान होना, इसमें क्या अंतर है? प्रकाशमान किसे कहते हैं आपको पता है? प्रकाशमान इसका मतलब क्या होता है? प्रभु परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश तेरी ओर आया है। आमीन। तो प्रकाशमान होना इसका मतलब क्या है आपको पता है? देखो मेरी ओर, जिसका खुद का प्रकाश नहीं है, समझ में आ रही पहली बात, जिसका खुद का प्रकाश नहीं है पर दूसरे के प्रकाश के द्वारा जो चीज उजियाला हो जाए उसे कहते हैं प्रकाशमान होना। हालेलुया। समझ में आ रही मेरी बात? जिसका खुद का प्रकाश नहीं है, पर अगर आप ऐसी चीज के सामने आ जाओ कि जो खुद प्रकाशित है, तो वो आपको भी क्या कर देगी? प्रकाशित। उसको कहते हैं प्रकाशमान होना। हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद कि आज चांद दिख रहा है। आगे देखिए, ऊपर देखिए, सबको दिख रहा है? हाँ। वायर कहां से जोड़ी आपने? अरे बोलो, कनेक्शन दिया है हमने? एमबीसीबी वालों ने, इलेक्ट्रिसिटी वालों ने वहां पर कोई पोल वगैरह डाला है? नहीं। फिर ये कैसे चमकता है? प्रभु ने बनाया है, फिर भी ये लाइट कहां से आया? परमेश्वर ने जो चीज बनाई है ना, एक बार बना दी उसके बाद वो चल रही है। हालेलुया। तो आपको पता है ये जो चांद है ना, जिसका प्रकाश आपको दिख रहा है, तो रात के समय आपको क्या दिखेगा? चांद दिखेगा। आपको पता है चांद जो है ना, वो उसका खुद का प्रकाश नहीं है। चांद जो है उसका खुद का प्रकाश नहीं है। मैं खुद एक टीचर हूं जो स्कूल में पढ़ाता हूं, और हम पुस्तकों में ये पढ़ते हैं ये बात
कि चांद जो होता है उसका खुद का प्रकाश नहीं है। सूरज की रोशनी किस पर जाती है? चांद पर। बोलो, सूरज की रोशनी किस पर जाती है? चांद पर। और चांद जो है ना वो प्रकाशमान हो जाता है। हालेलुया। तो चांद को चमकने के लिए हमेशा किसके सामने रहना पड़ता है? सूरज के। बोलो, किसके सामने? चांद इतने ऊपर है कि हम सूरज को नहीं देखते, पर वो देख रहा है। हालेलुया। वो किसको देख रहा है? सूरज को। वो किसको देख रहा है? समझ, एक मिनट। आपको पता है अभी हम यहां पर कितने बजे? रात के 9 बजे, 9 सवा 9 बजे। आपको पता है अभी अमेरिका में क्या होगा? अमेरिका में अभी क्या होगा? दिन या रात? दिन, क्योंकि ऑलमोस्ट 12 घंटे का अंतर है। कितने घंटे का? 12 घंटे का। तो जब यहां पर हमारे इंडिया में, भारत में जब रात होती है तो वहां क्या होता है? दिन होता है। हालेलुया। तो अमेरिका के लोग अभी ऑफिस में निकल रहे होंगे। आमीन। हाँ, हम सोने की तैयारी करते हैं और वो काम की तैयारी करते हैं। हालेलुया। पूरा उल्टा है, क्योंकि अभी अमेरिका में सूरज उगा है। बोलो, क्या? सूरज उगा है। हाँ, और यहां पे तो सूरज कब का? ढल गया। हालेलुया। सूरज जो है वो कभी ढलता नहीं। फर्क इतना ही है, जैसे पृथ्वी गोल गोल घूमती है उसके समान कुछ भाग में अंधेरा आ जाता है और कहीं पे उजाला। आमीन। तो सूरज एक ही जगह पर है, सूरज कभी नहीं घूमता। हालेलुया। घूमती कौन है? पृथ्वी। बोलो, घूमती कौन है? पृथ्वी, जहां हम रहते हैं। ये सारी बातें आप सोच रहे होंगे आज तो हम कोई पाठ पढ़ रहे हैं। हालेलुया। अरे बस समझना तो होगा वचन को। आमीन। हाँ, तो आज समझ लीजिए। हालेलुया। तो अमेरिका में अभी सूरज उगा हुआ है। यहां से हम अमेरिका को नहीं देख सकते, पर आपको पता है चांद से अमेरिका दिखाई देगी। हालेलुया। और इसलिए जो सूरज है ना अमेरिका पर, उसकी नजर, उसके सामने कौन है? बराबर चांद। बोलो, कौन है? चांद। तो सूरज की रोशनी डायरेक्ट किस पर जा रही है? चांद पर। हालेलुया। और यहां पर इंडिया में रात होने के कारण हमें उजियाला कहां पर दिख रहा है? चांद पर। एक्चुअली वो उसकी खुद की रोशनी नहीं है। वो किसकी रोशनी है? सूरज की। बोलो, किसकी रोशनी है? इसे कहते हैं प्रकाशमान होना। बोले, इसे क्या कहते हैं? वचन कहता है उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आया है। आमीन। अगर आपको प्रकाशमान होना है, एक व्यक्ति को प्रकाशमान होना है, तो आपको पता है प्रकाश सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर में है। वचन में लिखा है, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय पढ़ेंगे हम आगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 और आगे पढ़ेंगे पहले वचन से। आदि में वचन था। हाँ। और वचन परमेश्वर के साथ था। हाँ। और वचन परमेश्वर था। हाँ। यही आदि में परमेश्वर के साथ था। हाँ। सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। हाँ। और जो कुछ उत्पन्न हुआ है, हाँ। उसमें से कोई भी वस्तु उसके बिना उत्पन्न नहीं हुई। हाँ। उसमें जीवन था। उसमें जीवन था। और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। हालेलुया। वचन में लिखा गया है उसमें जीवन था और वो जीवन मनुष्य की ज्योति था। वचन में लिखा है अगर आपको प्रकाशित होना है, अगर आपको प्रकाशमान होना है, तो आपको पता है आपको उसके सामने जाना होगा जिसके पास ज्योति है। आमीन। तो ज्योति किसके पास है? केवल परमेश्वर के पास। बोलो, किसके पास है? चलो एक वचन पढ़ेंगे। भजन संहिता अध्याय 34। भजन संहिता अध्याय 34 वचन 5। भजन संहिता। उसकी ओर दृष्टि, वचन में लिखा है जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई है। हालेलुया। हाँ, जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि की, वचन में लिखा है उन्होंने क्या पाई है? ज्योति पाई है। आमीन। तो अगर आपको और मुझे प्रकाशमान होना है तो हमें किसकी ओर दृष्टि करनी होगी? मनुष्य की ओर नहीं। किसकी ओर? परमेश्वर की ओर। अगर आप चाहते हैं प्रकाशमान होना तो आपको किसकी ओर दृष्टि करनी पड़ेगी? परमेश्वर की ओर। हालेलुया। विश्वासी लोग सुनते तो है, आपको पता है प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनना अलग बात है और प्रभु यीशु से मुलाकात करना अलग बात है। हालेलुया। आज तक हमने बाइबल में से यीशु मसीह के बारे में सुना है, पर जीवन नहीं बदलता। हाँ, चंगाई मिलेगी आपको, आशीषित भी होंगे, पर आपको पता है प्रभु की इच्छा क्या है? कि आप सुनने के द्वारा उससे मुलाकात करें। हालेलुया। उससे क्या करें? बहुत सारे लोग मुझे कहते थे, एक बार मुझे ऐसी प्रार्थना विनती भी लोग देते कि ब्रदर, जब मैं प्रार्थना में बैठता हूं ना नींद लगती है, जब मैं वचन पढ़ना चाहता हूं ना तो क्या होता है? नींद लगती है। बोलो, क्या होता है? टीवी के सामने बैठते तो नींद लगती है,
पिक्चर देखते हो तो नींद लगती है? नहीं। आपको पता है 3 घंटे का सिनेमा होता है, कितने घंटे का? क्या हमें नींद लगती है? नहीं, क्योंकि वहां पर दिखता है। बोलो क्या होता है? बोलो ना, बोलो क्या होता है? दिखता है। अगर रेडियो सुनते सुनते आप बैठे रहो तो क्या लग जाएगी? नींद, क्योंकि दिखाई नहीं देता। पर जब दिखाई देता है तो नींद नहीं आती। हालेलुया। तो वैसे ही है, बाइबल आप सिर्फ पढ़ते हो, आपको कुछ दिखाई देता नहीं। जब आपको दिखने लग जाएगा नींद नहीं लगेगी। हालेलुया। तो परमेश्वर की इच्छा है बाइबल को देखो मत, पढ़ो, बाइबल को पढ़ो मत, बाइबल को केवल सुनो मत, तो देखना शुरू कर दो। आमेन। इस बाइबल में एक व्यक्ति है। बोलो, इस बाइबल में क्या है? एक व्यक्ति है। जब तक आपकी मुलाकात उस व्यक्ति से नहीं होती, आपका जीवन नहीं बदलता। हालेलुया। और उस व्यक्ति का नाम है पवित्र आत्मा। बोलो क्या है उसका नाम? पवित्र आत्मा। जब तक पवित्र आत्मा नाम का व्यक्ति आपको नहीं मिलेगा, बाइबल आप पढ़ोगे तो आप नींद आ जाएगी आपको, आप सोओगे। क्या होगा? आप सोओगे। हाँ, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आपको ऐसा लगेगा क्या पढ़ रहा हूं मैं, क्योंकि आपको पता है आपने उसमें अभी तक कुछ देखा ही नहीं। जिस दिन देखने लग जाओगे ना, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आप इसे कभी नहीं छोड़ पाओगे। आमेन। ज्योति इसी में है। हालेलुया। वचन में लिखा है, जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने क्या पाई? बोलो, उन्होंने क्या पाई? परमेश्वर चाहता है कि हम ज्योति को पाए। परमेश्वर चाहता है हम प्रकाशित हो जाए। परमेश्वर चाहता है हम प्रकाशमान हो जाए। हमारे पास खुद का प्रकाश नहीं, हम खुद प्रकाशित नहीं हो सकते। उसके लिए हमें परमेश्वर के सामने होकर जाना होगा। आमेन। और जब आप परमेश्वर के सामने खुद को खड़ा करोगे, मैं विश्वास के साथ कहता हूं, आप प्रकाशमान हो जाओगे। आमेन। और एक व्यक्ति जब प्रकाशित हो जाता है ना, अभी मुझे एक बात बताइए, समझो मैं अंधेरे में हूं। कहां हूं? अंधेरे में। और मुझ पर ज्योति चमकी। क्या चमकी? और मैं क्या हो गया? प्रकाशमान। बोलो क्या हो गया? तो अगर मैं प्रकाशमान हो गया तो क्या होगा? पहली बात क्या होगी? बोलो। अगर मैं प्रकाशमान हो गया, चांद प्रकाशमान हो गया तो क्या हुआ? हाँ, क्या उसके द्वारा हमें दिखता है या हमें वो दिखता है? अरे बोलो बोलो बोलो। वो दिखता है। हाँ, जब व्यक्ति प्रकाशमान हो जाता है ना, आपको पता है क्या होता है? अब तक हम अंधेरे में थे और जैसे हम प्रकाशमान हो गए तो हमें हम खुद को देखने लग जाते हैं। हमें किसको देखने लग जाते हैं? अगर अंधेरे में मैंने आपको बहुत, समझो फॉर एग्जांपल, एक उदाहरण के तौर पर मेरी ओर देखना, अगर आपको कहा जाए दुबई में एक बहुत बड़ी होटल है जिसका एक रात का किराया 10 लाख रुपए है। कितना? 10 लाख रुपए एक रात का किराया। कितना है? 10 लाख रुपए। समझो आपको कहा गया कि दुबई में उसी होटल में मैं आपको भेजता हूं, आप सिर्फ 50,000 भरना। कितने हजार? 50,000। पर एक शर्त है कि रात के समय जब आपको मैं वहां पर उस रूम में भेजूंगा तो एक भी लाइट चालू नहीं करना, अंधेरे में रहना पड़ेगा। रूम वही होगा, सारी सुविधाएं भी वही होगी, पर एक ही शर्त है कि उस रूम में जाना है, 50,000 ही पेड करना है, पर लाइट लगाना नहीं। पूरे अंधेरे में रहना होगा रात भर। क्या आप जाओगे? जाओगे? रूम तो वही है, सुविधा वही है, वस्तुएं भी वही है, पर क्या नहीं है? सिर्फ प्रकाश। बोलो क्या नहीं है? प्रकाश। अगर प्रकाश नहीं है तो सारी चीजें होकर भी वो न होने के समान है। हालेलुया। जब प्रकाश में हम आ जाते हैं ना, तो सारी चीजें हमें दिखने लग जाती है। बोलो क्या लगने लग जाती है? दिखने लग जाती है। हालेलुया। और उसका आनंद हम ले सकते हैं। आपको पता है बहुत सारे लोग होते हैं, उनके पास पैसा है, पर डॉक्टर ने कहा है मीठा खाना नहीं, तीखा खाना नहीं, तला हुआ खाना, मसाले वाला खाना, मटन भी खाना, मच्छी भी खाना नहीं। मर जाना फिर क्यों जीता है? जो चीजें खाने के लिए डॉक्टर ने कहा खाना नहीं। पैसा खा सकते हो, 500 की नोट खा सकते हो, सोना खा सकते हो, चांदी खा सकते हो, तो खाने के लिए क्या लगता है? बोलो बोलो, खाने के लिए क्या लगता है? रोटी। बराबर है ना? तो खाना है। आपको पता है बहुत धनी धनी लोग होते हैं, बहुत पैसे वाले लोग होते, बोलते हैं हम करोड़पति है। हाँ, और उनके घर में अगर शादी होना तो दूसरे लोग जो गरीब होते हैं ना, फटे कपड़े पहनने वाले, वो आकर गुलाब जाम खाते हैं। और वो जो धनी जो खुद को कहता है ना मैं करोड़पति हूं, वो ऐसे देखते रहता है। पर डॉक्टर ने कहा है खाना, डॉक्टर ने कहा है खाना। क्या लगता है आप प्रकाशमान है? क्या लगता है आपको आप प्रकाशमान है?
क्या फायदा उस करोड़ों की संपत्ति का? एक गुलाब जाम आप नहीं खा सकते, क्या फायदा है आपकी करोड़ों की संपत्ति का? अरे एक चाय का प्याला आप नहीं पी सकते। ब्रदर, डॉक्टर ने कहा है चाय मत पीना, मर जा। अरे मर जा तू। हाँ, अगर तू चाय नहीं पीता इंडिया में रह के। हालेलुया। क्योंकि किसने कहा है? डॉक्टर ने कहा। अरे परमेश्वर ने एदन की वाटिका में सारी चीजें बनाई और आदम हवा को क्या कहा? ये सारी चीजें किसके लिए है? तुम्हारे लिए है। बस ये सारी चीजों का आनंद लो। आमीन। और यहां पर डॉक्टर ने कह दिया कुछ भी नहीं खाना, नमक भी, नमक, अरे नमक भी नहीं डालना बोलते डॉक्टर। हालेलुया। इसे कहते हैं अंधियारे में रहना। बोलो क्या कहते हैं? हाँ, ये सब कुछ, पर उसका उपभोग नहीं ले सकता, उसका आनंद नहीं ले सकता, उसका आनंद नहीं उठा सकता। इसे कहते हैं अंधियारे में होना। आज परमेश्वर चाहता है कि हम प्रकाशमान हो जाए। आमीन। उसके सामने आ जाए। आपको पता है, जब हम प्रकाशमान हो जाते हैं ना, पहली बात तो हमें खुद के जीवन में सारी चीजें दिखने लग जाती है। आमीन। बोलो क्या दिखने लग जाती है? खुद के जीवन में जो चीजें है ना वो दिखने लग जाती है। हालेलुया। प्रकाशित होना इसका मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों की सेवा या दूसरों के लिए कुछ करने लग जाए। नहीं, पहले तो आपको खुद को देखना होगा। किसको? किसको? लोगों को लगता है अगर परमेश्वर ने मुझे चुन लिया है तो मैं अभी परमेश्वर की सेवा करूंगा, चंगाई करूंगा, लोगों के लिए मैं संदेश दूंगा। अरे ये दूसरी बात है। पहली बात खुद को देखो। पहली बात किसको देखो? अगर तुम पर लाइट परमेश्वर ने चमकाया है ना, तो पहली बात तो किसको देखो? खुद को देखो। जो आज तक तुमने खुद को ही नहीं पहचाना ना, अभी पहली बात तो है खुद को पहचानो। आमीन। वचन में लिखा है, मेरे ख्याल से लूका रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय, मेरे ख्याल से लूका रचित सुसमाचार, हाँ उसका 5 अध्याय। चलो एक वचन को पढ़ेंगे, पहले वचन से लेकर आगे पढ़ेंगे। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिर पड़ी, ध्यान देकर सुनना। जब भीड़ परमेश्वर का वचन सुनने के लिए उस पर गिर पड़ी थी, हाँ, और वो गन्नेसरत की झील के किनारे पर खड़ा था, हाँ, तो ऐसा हुआ कि उसने झील के किनारे 2 नाव लगी हुई देखी, हाँ, और मछुए उन पर से उतर कर जाल धो रहे थे। हाँ, उन नाव में से एक पर जो शिमोन की थी, जो सिमोन पतरस का एक वहां पर एक जो नाव थी, हाँ, चढ़कर उसने उनसे विनती की, उस पर चढ़कर प्रभु यीशु मसीह ने उनसे विनती की कि किनारे से थोड़े हट ले जा, हाँ, ले चल। हाँ। तब वो बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। अभी देखो, प्रभु यीशु मसीह जो है वहां पर लोगों को उपदेश दे रहा था, पर नाव किसकी चुनी? शिमोन पतरस की। हालेलुया। सुनना मेरी बात, उपदेश किसको दे रहा था प्रभु यीशु मसीह? लोगों को। नाव किसकी चुनी गई? शिमोन पतरस की। हालेलुया। आगे आगे पढ़ेंगे। हाँ, जब वो बातें कर चुका, हाँ, तो शिमोन से कहा, जब परमेश्वर ने अपनी बातों को समाप्त किया तब उससे कहा, शिमोन से कहा, गहरे में ले चल, थोड़ा सा तेरी नाव को ना गहरे में ले चल। हालेलुया। थोड़ा सा गहराई में ले चल। अभी तो हम उथले पानी में हैं शिमोन, थोड़ा सा गहराई में जाएंगे। आमीन। किनारे पे कुछ नहीं हो सकता, थोड़ा कहां जाना पड़ेगा? गहराई में। हालेलुया। हमें सब चीज कहां चाहिए? किनारे पे। बोलो कहां चाहिए? किनारे। गहराई में हम जाना ही नहीं चाहते। आपको पता है, जब आप खुद को गहराई में लेकर जाओगे ना, आपके जीवन में कुछ ना कुछ अद्भुत आप पाओगे। हालेलुया। जितने लोग किनारे पर थे उनमें से प्रभु यीशु मसीह ने किसी को नहीं बुलाया, और जब तक पतरस भी खुद किनारे पर था, प्रभु यीशु मसीह ने उससे कुछ नहीं कहा। वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने उसे कहा गहराई में लेकर चल। आमीन। तो आपको यीशु के साथ कहां जाना होगा? गहराई में। आप उथले पानी में कुछ नहीं पा सकते, किनारे पर कुछ नहीं मिल सकता। आज बहुत सारे लोगों का धर्मी जीवन केवल किनारे पर है, सुनते हैं, देखते हैं, पर आपके जीवन में कुछ होता नहीं, क्योंकि आपको पता है आप कहां खड़े हो? किनारे पर। आप गहराई में नहीं जाना चाहते। हालेलुया। आत्मिक जीवन की शुरुआत जो होती है ना, वो कहां होती है? गहराई में। बोले कहां होती है? तो गहरा जाना होगा। आमीन। और गहरे में जाना होगा। हालेलुया। किनारे पे कुछ नहीं मिलता। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, जब वचन में लिखा है, जब किनारे पर पतरस था, जाली को धो रहा था। बोलो क्या कर रहा था?
उसकी आशा समाप्त हो चुकी थी, क्योंकि रात भर उसने बहुत प्रयास किया था, एक भी मछली नहीं मिली और निराश था, हताश था जब किनारे पर था। हालेलुया। यीशु मसीह ने उसकी ओर देखा था, यीशु मसीह ने नजरअंदाज नहीं किया। यीशु मसीह की दृष्टि उसकी ओर थी और यीशु ने उसे कहा, पतरस कहां लेकर चल, गहराई में लेकर चल। आगे पढ़िए। जब वो बातें कर चुका, हाँ, तो शिमोन से कहा गहराई में ले चल, और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डाल। और जब गहराई में जाने के बाद प्रभु यीशु मसीह ने कहा, अब मछलियां पकड़ने के लिए जाल डाल। आगे आगे पढ़िए। शिमोन ने उसे उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने तो सारी रात मेहनत की, कुछ ना पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। पर आज तू मेरे साथ है, इसलिए मैं जाल डालूंगा। हालेलुया। तो गहराई में तो गया शिमोन, पर अब किसके साथ गया? बोलो किसके साथ गया? यीशु के साथ। रात को कैसे गया था? अकेले। बोलो कैसे गया था? आप कौन साथ में है? यीशु। अब गहराई में गया। हालेलुया। किसको लेकर गया? किसके साथ गया? किसके कहने पर गया? यीशु के कहने पर गया। आमेन। और जब वो गहराई में गया, यीशु मसीह ने कहा, शिमोन यहां पर जाल डाल। प्रभु को कहा, प्रभु जी रात भर हमने प्रयास किया, एक भी मछली नहीं मिली। आगे पढ़िए। जब उन्होंने ऐसा किया, वहां पर जाल डाला, तो वचन में लिखा है बहुत मछलियां वहां पर लगी। हाँ, और उनकी जाली फटने लगी। हालेलुया। आपको बताए गहराई में जाने से इतनी आशीषें मिलती है। हालेलुया। कि आपकी जाल कैसे होने लग जाएगी? फटने लग जाएगी। आमेन। आशीषों को आप ओढ़ यानी खींच भी नहीं पाओगे। आपको पता है इतनी आशीषें परमेश्वर आपको दे सकता है, पर जाना कहां होगा? किसके साथ जाना होगा? किसको लेकर जाना होगा? जब तक आप प्रभु यीशु मसीह को साथ लेकर गहराई में न जाए, ऊपर ऊपर कुछ नहीं मिलता, किनारे पर कुछ नहीं मिलता, उथले पानी में कुछ नहीं मिलता। आपको आत्मिक जीवन में और गहरे में जाना होगा। हालेलुया। 10 मिनट की प्रार्थना एक उथला जीवन है, 15 मिनट की प्रार्थना एक किनारे का जीवन है, रविवार को चर्च में आना एक उथला जीवन है। आपको पता है बस हफ्ते में 1-2 बार चर्च में जाना ये उथला जीवन है। आप अभी भी किनारे पर हो। हफ्ते में 1 बार मैं उपवास करता हूं, अरे ये तो परमेश्वर के वचन में लिखा है। फारसी भी इस रीति से कहता था। एक चुंगी लेने वाला और एक फारसी जब मंदिर में आए और प्रार्थना कर रहे थे, तो फारसी ने प्रार्थना की कि हे प्रभु, मैं दान और दशमांश डालता हूं, मैं हफ्ते में 2 बार उपवास करता हूं, हे प्रभु इस चुंगी लेने वाले व्यक्ति जैसा मैं पापी नहीं हूं। हालेलुया। हाँ, और जो चुंगी लेने वाला था उसने तो ऊपर भी नहीं देखा, नीचे देखकर कहा, हे प्रभु मैं पापी हूं। बोला क्या कहा? पापी हूं। वचन में लिखा है इसने उद्धार पाया और आशीष लेकर घर चला गया। आमेन। ये जो उथले पानी में रहने वाला व्यक्ति था ना, वचन में लिखा है वो आशीष को नहीं पा सका, उद्धार को नहीं पा सका। हालेलुया। आपको कहां जाना होगा? गहरे में। बोलो कहां जाना होगा? हाँ, आपको पता है बाइबल में आप पढ़ो, प्रभु यीशु मसीह के जीवन में वो सारी बातें आपको दिखाई देगी। अगर आप उसके अनुसार चलोगे ना, मैं विश्वास के साथ कहता हूं उन्हीं चीजों को पाओगे जो प्रभु यीशु मसीह खुद कहता है, अगर आप जो कोई मुझ पर विश्वास रखे मुझसे भी अद्भुत काम करेगा। आमेन। जो मैंने भी नहीं किए उससे भी अद्भुत काम कौन करेगा? जो मुझ पर क्या करेगा? विश्वास करेगा। हालेलुया। बाकी लोग जो थे वो दिन में चर्च में जाते थे, मंदिर में जाते थे। मेरा प्रभु यीशु मसीह कब प्रार्थना में जाता था? रात के समय। हालेलुया। दिन में भी जाता था और रात में भी जाता था, सुबह भी जाता था, शाम को भी जाता था। जब उसको समय मिले वो परमेश्वर के साथ बैठता था। इसे कहते हैं गहराई में जाना। बोलो इसे क्या कहते हैं? हाँ, 10 मिनट की प्रार्थना करते हैं हम और हमें लगता है परमेश्वर हमारी बात सुने। हाँ, 10 मिनट की प्रार्थना करते हैं और परमेश्वर हमारी बात सुने। आपको पता है पिक्चर कितने घंटे की होती है? कितने? हाँ, किसके सामने बैठते हैं पिक्चर देखने के लिए? टीवी के सामने। बराबर है ना? जो जवान लड़के और लड़कियां है मेरी ओर देखना, सलमान खान को पहचानते हैं? अरे हाँ बोलो, झूठे। सलमान, शाहरुख पता है, सबको पता है। जवानों को क्या पूछता हूं, ये जो सारे ना जो बोलते मुझे हिंदी समझ में नहीं आती, बराबर सिनेमा देखते हैं। उनको भी समझ में आ जाती है। हालेलुया। हाँ, तो सलमान, शाहरुख कितने घंटे की फिल्म होती है? अरे बोलो बोलो, एक फिल्म कितने घंटे की होती है? कितना?
3 घंटा ना। समझो सलमान खान की 10 फिल्म देखी आपने, कितनी फिल्म? 10। कितने घंटे हो गए? कितने? 30 घंटे। अगर सलमान खान की पिक्चर देखी आपने 10 फिल्म तो 30 घंटे दिए आपको। आपने किसको दिए 30 घंटे? तो सलमान खान आपको पहचानता है? पहचानता है? अरे 30 घंटे दिए ना आपने उसको। हाँ, जाओ उसको घर मिलने के लिए, लेगा अंदर, चाय पिलाएगा, बात करेगा, आपका नाम पता है उसको? कितने घंटे दिए? 10 ही फिल्मों के बारे में बताया मैंने। कितनी? 10। आपने तो 100 देख ली है, यानी 300 घंटे। कितने हो गए? 300 घंटे। किसको दिए? सलमान और शाहरुख को। फिर भी वो पहचानते? आपका नाम उनको पता? मैं विश्वास के साथ कहता हूं 3 घंटे मेरे परमेश्वर को दीजिए। अगर आप परमेश्वर के सामने बैठोगे ना, आपका नाम, पता, उम्र, सारी चीजें परमेश्वर को पता चल जाएगी। आमेन। व्यक्तिगत रीति से मेरा परमेश्वर आपको पहचानने लग जाएगा। हालेलुया। इसे कहते हैं गहराई में जाना। आमेन। 10 मिनट में आप चाहते हो कि परमेश्वर मेरी प्रार्थना को सुने। 10 मिनट में हम चाहते हैं कि परमेश्वर उस वरदानों को मुझे दे दे। 10 मिनट में हम चाहते हैं कि मैं पतरस की जैसी सेवा करूं, मैं पौलुस की जैसी सेवा करूं। 10 मिनट में हम चाहते हैं कि मुर्दे जिंदा। अरे खांसी भी नहीं जाती। हाँ, खांसी भी नहीं जाती। एक मच्छर काट ले तो क्या हो जाता है? अरे बोलो बोलो, क्या हो जाता है? मलेरिया। बोलो क्या हो जाता है? हाँ, आपको पता है क्या? आप गोलियत को हराएंगे, एक मच्छर काटता है तो क्या होता है? जितने लोगों को मलेरिया हुआ होगा ना, समझ लेना अभी तक गहराई में नहीं है, क्योंकि हमें कौन डरा रहा है? गोलियत तो बहुत दूर की बात है। हालेलुया। बोलो गोलियत क्या है? बड़े दूर की बात है। गोलियत कितना था बड़ा पता है आपको? 7 फुट के ऊपर था। हालेलुया। हाँ, और मच्छर कितना होता है? इतना सा। फिर भी कितने दिन हॉस्पिटल में? अरे बोलो कितने दिन हॉस्पिटल में? डेंगू का अगर काट जाए तो कितने दिन हॉस्पिटल में? 8 दिन डॉक्टर छोड़ता नहीं। इतना प्यार करता, इतना प्यार करता। सुबह शाम ना, इधर सुई उधर सुई। हालेलुया। और 8वें दिन फिर डॉक्टर देगा आपको एक पर्ची, बेटा 20,000 दे आप। इतनी खातिरदारी की देरी मैंने। हालेलुया। किसकी वजह से हुआ? बोलो किसकी वजह से हुआ? आंखों को दिखाई देता है मच्छर, फिर भी वो हमें डराता है। कितने दिन बेड पर रखता है? 8 दिन के लिए। और क्या गल्लत से लड़ेंगे? हालेलुया। ये उथला जीवन है। बोलो ये कौन सा जीवन है? बोलो कौन सा जीवन है? हम अभी भी किनारे पर है। आपको पता है, गहराई में जाओ। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, आपके जीवन में उन बातों का अनुभव आप करेंगे जो आज तक कभी नहीं हुआ। हालेलुया। पतरस की जाली अब तक नहीं फाटी थी, आपको पता है? उस दिन फट गई। आमेन। जाली फट गई। इतनी मछलियां आज तक उसने नहीं देखी थी, कभी लगी। हालेलुया। और उस दिन वो कहा गया यीशु मसीह के साथ? गहराई में। बोलो कहा गया? गहराई में आपको जाना होगा। आमेन। प्रार्थना पढ़नी चाहिए और परमेश्वर को वक्त देना चाहिए। आपको पता है 10 मिनट की प्रार्थना नहीं, आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा। मैं नहीं कहता एक डायरेक्टली आप 3 घंटे बैठो, ऐसा बिल्कुल नहीं। पर आपको गहराई में धीरे धीरे जाना होगा। आमेन। शुरुआत तो किनारे से ही करनी होगी। आमेन। पर जाना कहाँ है? गहराई में। बोलो जाना कहाँ है? तो शुरुआत 10 मिनट से करना, पर एंड वहां 10 मिनट पर होना नहीं चाहिए। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूं, जिस दिन आप आत्मिकता की गहराई में निकल जाओ ना, रात निकल जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा। हालेलुया। घंटे बीत जाएंगे, आपको पता नहीं चलेगा। इसे कहते हैं आत्मिक जीवन की गहराई। आमेन। और जिस दिन आत्मिक जीवन की गहराई में आप निकल जाओगे, उन बातों को आपके जीवन में आप अनुभव करोगे जो आज तक कभी नहीं हुआ। आपको पता है उस दिन प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को प्रकाशित कर दिया। आमेन। क्योंकि उसके सामने कौन था? यीशु मसीह। पतरस के सामने कौन था? यीशु मसीह। आमेन। आगे पढ़िए पास्टर। हाँ, आगे पढ़िए। इस पर उन्होंने अपने साथियों को, हाँ, जो दूसरी नाव पर थे, हाँ, संकेत किया, हाँ, कि आकर हमारी सहायता करो। हाँ, और उन्होंने आकर दोनों नाव यहाँ तक भर ली, हाँ, कि वह डूबने लगी। वो डूबने लगी। हालेलुया। अरे आशीषें कितनी। आमेन। जिस नाव से होकर वो गए थे, इतनी मछलियां लगी। वचन में लिखा है कि जब मछलियों से नाव भर गई तो वो नाव क्या होने लग गई? डूबने लगी। इतना वजन उसमें आ गया था। आगे बढ़िए। यह देखकर
जब इन बातों को शिमोन पतरस ने देखा तो वचन में ऐसा लिखा है, यह देखकर शिमोन पतरस यीशु के पांव पर गिरा और कहा, हे प्रभु मेरे पास से दूर जा, क्योंकि मैं क्या हूं? प्रकाशमान होने के बाद आपको सबसे पहले कौन दिखेगा? खुद का पाप। बोलो, कौन दिखेगा? खुद का पाप, खुद की गलतियां। क्योंकि प्रकाशमान होने के बाद सबसे पहली बात अगर आपको कुछ दिखने लग जाए तो वो आप खुद हो। आमेन। हाँ, जो व्यक्ति प्रकाशमान होता है ना, वो दूसरों के पापों को नहीं देखता, वो किसके पापों को देखने लग जाता है? खुद के। दूसरियों की गलती नहीं निकालता, वो किसकी गलतियां देखने लग जाता है? खुद की। हालेलुया। हाँ, आपको पता है, सत्य ही तुम्हें समझेगा और सत्य ही तुम्हें स्वतंत्र करेगा। आमेन। सत्य क्या है पता है आपको? सच बोलना, सच सुनना, इसे सत्य नहीं कहते। सबसे पहला सत्य खुद से बोलो। किससे बोलो? हाँ, हम सारी दुनिया से सच बोलते हैं पर खुद से झूठ बोलते हैं कि मैं धर्मी हूं। सबसे बड़ा झूठ क्या है? मैं, हाँ, बाकी सब पापी और मैं धर्मी हूं, मैं बहुत अच्छा हूं। ये सबसे बड़ा झूठ है। हालेलुया। बोलो, ये सबसे बड़ा क्या है? हाँ, मैं हर बार एक सवाल को पूछता हूं, खुद के बारे में क्या सुनना अच्छा लगता है, अच्छा या बुरा? और दूसरों के बारे में? हालेलुया। तो कैसे सच समझ में आएगा? आमेन। खुद के बारे में क्या सुनेंगे? अच्छा। नहीं, अच्छा या बुरा? अच्छा। हालेलुया। और दूसरों के बारे में अगर सुनना हो तो बुरा। हालेलुया। अगर खुद के बारे में अच्छा ही सुनोगे तो मुझे आपको लगता है कि आप खुद से सच बोल रहे हो? नहीं, जिस दिन आपकी गलतियां आपको दिखने लग जाए, समझ लेना आप खुद से सच बोलने लग गए। आमेन। हाँ, सबसे बड़ी बात तो यही है कि खुद की गलतियां देखना। और जब आप प्रकाशमान होते हो ना, सबसे पहले आपको खुद की क्या समझ में आने लग जाती है? गलतियां, जो पाप है। पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से पहली चीज क्या कही? प्रभु मुझसे दूर हो जा, क्योंकि मैं क्या हूं? मैं क्या हूं? पापी हूं। चमत्कार को देखा, प्रकाश को देखा, ज्योति को पाया, प्रकाशमान हो गया। और जब प्रभु यीशु मसीह के सामने उसने देखा कि इन सारी बातों को, अरे ये तो मसीहा है, उसने खुद के पापों को देखा और यीशु से कहा, प्रभु मुझसे दूर हो जा, क्योंकि मैं क्या हूं? पापी हूं। हालेलुया। तो उठ, प्रकाशमान हो जा, तेरा प्रकाश आया है। आमेन। तो सबसे बड़ी बात, अगर आप प्रकाशमान होते हो तो आपको खुद की गलतियां नजर आनी चाहिए। हाँ, खुद के पापों के बारे में आपको समझ आनी चाहिए। हालेलुया। समझ लेना हम क्या हो गए? प्रकाशमान। बोलो, क्या हो गए? प्रकाशमान। आमेन। हाँ, दूसरों को बदलना यह आत्मिक जीवन नहीं है, खुद को बदलना यह आत्मिक जीवन है। हालेलुया। सबसे बड़ी सेवा यह नहीं है प्रियो कि हम दूसरों को बदले। सबसे बड़ी सेवा वचन में रोमियो की पत्री में लिखी है, सबसे बड़ी सेवा क्या है पता है? खुद को पवित्र करना, यह सबसे बड़ी सेवा है। आमेन। खुद को पवित्र करना यह सबसे बड़ी क्या है? सेवा है। हाँ, हम दूसरों को बदलने में लगे हैं। ये बदल जाए, वो बदल जाए, कलीसिया बदल जाए, हमारे लोग बदल जाए। आपको पता है, दूसरों को मत बदलो, पहले किसको बदलो? जो खुद को बदलेगा ना, धीरे धीरे कलीसिया बदल जाएगी, धीरे धीरे सारे लोग बदल जाएंगे। आपको पता है, वचन के अनुसार हमें खुद को बदलना जरूरी है। हालेलुया। प्रकाशमान होना यानी खुद की गलतियों को देखना है। आमेन। इसलिए वचन में लिखा है, उठ, प्रकाशमान हो जा, तेरा प्रकाश आया है। हालेलुया। तो क्या चाहते हो प्रकाशमान होना? चाहते हो प्रकाशमान होना? हाँ, आपको अगर प्रकाशमान होना है ना तो खुद की ओर देखना होगा। हालेलुया। आप सबसे बड़ा दुश्मन अगर हमारा कौन है तो कौन है पता है आपको? शैतान। कौन? दो सिंग वाला कौन? शैतान। टीवी खरीदने के लिए पैसे शैतान ने दिए? अरे बोलो 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 बोलो। टीवी खरीदने के लिए पैसे किसने दिए? शैतान ने। किसने लिया? अरे बोलो, किसने लिया? हाँ, डिश का रिचार्ज शैतान कर देता है, फिर कौन करता है? तुम करते हो। हाँ, ठीक है। मोबाइल लेने के लिए पैसे शैतान ने दिए? नहीं, किसने लिया? हमने लिया। रिचार्ज कौन करता है? शैतान। फिर कौन करता है? यूट्यूब किसने डाउनलोड करके दिया? फेसबुक किसने डाउनलोड करके दिया? शैतान ने। सब ब्लेम किस पर? शैतान ने किया, शैतान ने। अरे शैतान कुछ नहीं, सबसे बड़ा शैतान तुम में बैठा है। हाँ, सारी चीजें करता कौन? हम खुद करते हैं। और किसका नाम लेते हैं? शैतान। प्रभु मेरे जीवन में शैतान ने ऐसा किया,
शैतान कुछ नहीं करता, वो कुछ कर भी नहीं सकता, उसके जीवन में उतनी योग्यता नहीं है। हालेलुया। हमें, आपको पता है, हमें शैतान के ऊपर अधिकार दिया गया है। आमीन। उसकी जगह कहां पर है? हमारे पैरों के, बोलो कहां पर है? हमारे पैरों के। हर चीज में उसको सिर पर मत बिठाओ। हालेलुया। इतना भी ऊंचा मत करो उसे कि उसने ये किया, उसने वो किया, कुछ नहीं कर सकता हो। उसकी जगह हमारे पैरों के नीचे है, उसको सिर पर मत बिठाओ। आपको पता है, गलतियां हम करते हैं, पाप हम करते हैं, हमारे हाथों से इन सारी चीजों को हमने कर रखा है। हालेलुया। और ब्लेम खाली उस पर लगाते हैं कि शैतान ने ये किया। हालेलुया। खुद को बदलना होगा। आमीन। प्रकाशमान होना यानी खुद की गलतियों को देखना है। प्रकाशमान होना यानी खुद को पहचानना है। हालेलुया। जिस दिन खुद की गलतियों को आप सुधारने लग जाओ, विश्वास के साथ कहता हूं, आप वैसे नहीं रहोगे। आमीन। आप अद्भुत रीति से परमेश्वर आपको बदल देगा और आपके जीवन के द्वारा परमेश्वर की महिमा आप देखने लग जाओगे। आमीन। आपको पता है, जिस दिन जक्कै से प्रभु यीशु मसीह मिला, उसके घर गया, जक्कै ने क्या किया? प्रभु रुक, अभी मैं जाता हूं मार्केट में, मटन लेकर आता हूं, अच्छी सी बिरयानी बनाता हूं और आपको खिलाता हूं। ऐसा किया उसने? ऐसा किया नहीं। तो जक्कै ने क्या कहा? प्रभु जी रुक, आप हमारे घर में आए हैं ना, तो आज तक 2 नंबर में जितने पैसे मैंने कमाए वो लोगों को 4 गुना वापस कर देता हूं। हालेलुया। मेरी जो आधी संपत्ति है ना, वो गरीबों में बांट देता हूं। और प्रभु यीशु मसीह, फिर आप मेरे घर में आना। आमीन। खुद की गलतियों को देखा उसने, खुद के पापों को उसने देखा, क्योंकि वो प्रकाशमान हो गया। आमीन। तो सारी गलतियों को निकाल कर बाहर किया और यीशु मसीह को कहा, प्रभु अब आप मेरे घर में आना। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, आज इस घर ने उद्धार पाया है। हालेलुया। आज इस घर ने क्या पाया है? उद्धार पाया है। इसे कहते हैं प्रकाशमान होना। आमीन। प्रियो, प्रकाशमान हो जाओ, क्योंकि तुम्हारा प्रकाश आया है। हालेलुया। जब मैं दारू पीता था, गुटखा खाता था, तंबाकू खाता था, मेरी पत्नी वहां पर बैठी है बीच में, देखो हंस रही है, देखो। हाँ, जब मेरी शादी हुई, हमारी लव मैरिज थी। क्या थी? हाँ, तो प्यार प्यार में उसने शादी कर ली मुझसे। पर जब उसने देखा, हफ्ते में एक बार मिलना अलग था, पर अभी रोज सहना पड़ रहा है। किसका? हाँ, दारू पी कर आता था, तंबाकू खा कर आता था, गुटखा खा कर आता था, तो वो भी परेशान होगी, किससे शादी कर ली। हालेलुया। हाँ, कभी मेरी पत्नी की फोटो मेरे खिस्से में नहीं थी, मेरे पॉकेट में नहीं थी, पर तंबाकू की पुड़ी लेकर घूमता था। हाँ, उस पर किसकी फोटो होती पता है आपको? गाय छाप, पता है वो गाय छाप तंबाकू की पुड़ी या विमल की पुड़ी, उस पर किसकी फोटो होती है? ऐश्वर्या राय। फिर किसकी? कैंसर, सड़े हुए मुंह की, बोलो किसकी? एक सड़ा हुआ गंदा मुंह रहता है और उसकी फोटो कहां पर रहती है? तंबाकू की पुड़ी पर। बराबर है ना? फिर भी आदमी कहां लेकर घूमता है? जेब में। अपनी पत्नी की फोटो नहीं, बच्चे की फोटो, पर सड़े हुए मुंह की फोटो। बोलो बोलो कहा? इसे कहते हैं अंधियारे में रहना। बोलो इसे क्या कहते हैं? हाँ, जो व्यक्ति अंधियारे में होता है ना, उसे कुछ नहीं समझ में आता किसी में क्या है। हालेलुया। जिस दिन प्रकाशमान हो गया और प्रभु ने मुझे उजियाले में लाया ना, मुझे दिखने लगे, अरे ये तो भयानक फोटो है। हालेलुया। फेंक दी उस दिन के बाद। आमीन। उसके बाद उसे हाथ नहीं लगा, फिर जेब में नहीं रखा। इसे कहते उजियाले में आना। आमीन। जिस व्यक्ति का जीवन इस रीति से है, आपको पता है, आप देखते तो हो, वो तंबाकू की पुड़ी का जो मालक होता है ना, वो कंपनी वाला, वो लिख कर रखता है बड़े बड़े शब्दों में, तंबाकू खाना सेहत के लिए हानिकारक। और फिर भी व्यक्ति क्या करता है? खाता है। जो चीज कुत्ते नहीं खाते, जो चीज सूअर भी नहीं खाते, वो कौन खाता है? मनुष्य। बोलो कौन खाता है? मैं भी खाता था। हाँ, बहुत चाव से खाता था। हालेलुया। अरे सोचो, सूअर होता है या कुत्ता होता है या जितने भी प्राणी होते हैं ना, उनको कभी आपने देखा है कि अगर समझो जो घास खाने वाला प्राणी है, कभी उसको मटन खाते हुए देखा है आपने? कभी नहीं खाएगा। बराबर है ना? शेर को कभी घास खाते हुए देखा है? नहीं। मुर्गियां जो होती है वो क्या खाती है? दाने। बराबर, क्या खाती है? दाने। क्या उसको आपने कोई अलग चीज खाते हुए देखा है? नहीं। क्योंकि पता है आपको, जिन प्राणियों को परमेश्वर ने बनाया ना, वो अभी भी उसी रूल को फॉलो करते हैं। हालेलुया। वो सारे नियमों को वहां पर फॉलो करते हैं। पर मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसे जिस लिए बनाया ना, वो करता ही नहीं। हालेलुया। जो खाने को बोलो वो खाएगा नहीं, दूसरा कुछ खाएगा। जो पीने को बोलो वो पिएगा नहीं, दूसरा कुछ पिएगा। हालेलुया।
अच्छे अंगूर दिए तो नहीं खाएगा, सड़ा कर उसकी दारू बनाएगा। ये मनुष्य है। हालेलुया। तो अच्छा हमें अच्छा लगता नहीं, जब तक उसे सड़ाया ना जाए और गंदी बदबू ना आए तब तक मनुष्य को अच्छा नहीं लगता। दारू पीने वाले का मुंह देखना, कब जैसे पीता है ना दारू, ऐसा गंदा मुंह। मैंने पिए इसलिए बोलता हूं। मैं कोई भी जो शराब होती है ना, वो शराब कभी मीठी नहीं लगती, वो एकदम कड़वी होती है। बोलो कैसी होती है? और चखना क्यों खाता है आपको पता है व्यक्ति? अरे पीने वालों कान देकर सुनना, अगर कोई सुन रहा हो तो। चखना क्यों खाया जाता है पता है आपको? उसे भूख नहीं रहती। अरे वो दारू जो है ना, वो हलक में जानी चाहिए, इसलिए चखना खाया जाता है। क्योंकि उसकी टेस्ट जो होती है ना, इतनी गंदी होती है, इतनी कड़वी होती है कि वो ऐसी पी नहीं जाती। वो पी जाए इसकी वजह से क्या खाना पड़ता है? फिर भी पीता है, फिर भी पीता है। हाँ, दूध नहीं पिएगा, शरबत नहीं पिएगा, फलों का रस भी नहीं पिएगा, पर क्या पिएगा? दारू, जिससे हमें कुछ फायदा नहीं है। हालेलुया। हाँ, ये मनुष्य का स्वभाव है। इसे कहते हैं अंधियारे में रहना। बोलो इसे क्या कहते हैं? जो मेरे फायदे का है मुझे समझ में नहीं आता। ये जो जीवन है ना, इसे कहते हैं अंधियारे में रहना। जो व्यक्ति प्रकाशमान हो जाता है उसे सब बातें समझ में आने लग जाती है। आमेन। जैसे मैं प्रकाशमान हो गया, दारू छोड़ दी, तंबाकू छोड़ दी, गुटखा छोड़ दिया, सिगरेट छोड़ दी, मुझे समझ में आ गया ये सारी गलत बातें हैं जो मेरे शरीर को खराब करती है। आमेन। जब आप प्रकाशमान हो जाते हो, आपको खुद के बारे में समझ में आ जाता है। आमेन। तो प्रकाशित होना ये दूसरों के लिए नहीं, प्रकाशित होना ये आपके लिए आशीष का कारण है। आमेन। और प्रभु चाहता है कि उठ, प्रकाशमान हो जा, क्योंकि तेरा प्रकाश आया है। आमेन। आमेन। तो प्रियो, हमें प्रकाशित होना होगा, और आप तभी प्रकाशित हो सकते हो जब आप किसके सामने आओगे? जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई। हालेलुया। आपको परमेश्वर के सामने आना होगा। जैसे चांद हमेशा सूरज के सामने रहता है, आपको निरंतर परमेश्वर के सामने रहना होगा। हालेलुया। केवल रविवार के दिन नहीं, हाँ, बाकी पूरे दिन अंधियारा और रविवार के दिन उजियाला। हाले कितने घंटे के लिए? 2 या 3 घंटे। बाकी सोमवार से लेकर शनिवार तक खुश। केवल रविवार का दिन, आज का दिन यहोवा ने हम उसमें। सोमवार से लेकर शनिवार तक लड़ो, एक दूसरे को पीटो, गालियां दो, निंदा करो, गलत बातें करो, क्योंकि केवल रविवार का दिन, आज का दिन। उस दिन में पिएंगे नहीं, मारेंगे नहीं, गाली नहीं देंगे, क्योंकि आज का दिन। अरे सुधरो। हालेलुया। आपको निरंतर उसकी दृष्टि के सामने रहना होगा। हालेलुया। भीड़ का हिस्सा मत बनना। व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर आपको पहचाने, ऐसे समान परमेश्वर के सामने रहो। हालेलुया। भले सूरज डूब जाए, पर चांद को पता है अगर मुझे खुद रोशन होना है, प्रकाशमान होना है, मुझे निरंतर सूरज के सामने रहना होगा। हालेलुया। हाँ, जगत में अंधियारा है, पर आपको प्रकाशमान रहना होगा। परमेश्वर के सामने अगर आप रहोगे, उसके सामने निरंतर रहोगे, विश्वास के साथ कहता हूं, आप नित्य प्रकाशमान रहोगे। आपके उजाले को कोई बुझा नहीं सकता। आमेन। आमेन। इन दिनों में परमेश्वर यही चाहता है कि आप गहराई में जाए। कहा जाए, उथला जीवन कुछ काम का नहीं। प्रभु यीशु मसीह का आना बहुत नजदीक है। प्रियो, आपको पता है शैतान उसकी तैयारी कर रहा है कि जितने लोगों को हो सके कि नाश में लेकर जाए, पर आपको पता है प्रॉब्लम क्या है? मसीह लोग तैयारी नहीं कर रहे। प्रभु चाहता है कि हम तैयारी शुरू कर दें। हालेलुया। कहा जाना है हमें? गहराई में। बोलो, कहा जाना है? अब से हमारी प्रार्थनाओं को बढ़ाना होगा, हमारे आत्मिक जीवन को बढ़ाना होगा, उपवास में रहना होगा। जितना और अधिक गहराई में आप जाओगे, आपके जीवन में अद्भुत कामों को आप पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। आपको खुद परमेश्वर के सामने आना होगा। कोई आपको खुद प्रकाशमान नहीं करेगा, आपको प्रकाशमान होना होगा। हालेलुया। और इसके लिए आपको नित्य परमेश्वर की उपस्थिति में और परमेश्वर की हुजूरी में आना होगा। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर हम सभी लोगों को आशीषित करें। हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे। हर एक व्यक्ति अपने मन को तैयार करे, अपनी आंखों को बंद करे। प्रभु चाहता है कि हम प्रकाशमान हो जाएं।
प्रभु चाहता है कि व्यक्तिगत रीति से हम परमेश्वर से बात करें, उससे मुलाकात करें, उसके सामने आए। आज तक जिन बातों को हमने नहीं जाना, अनुभव नहीं किया, प्रभु आज चाहता है कि वो हमें गहराई में लेकर जाए, और गहराई में जो आज तक हमने अनुभव नहीं किया है। प्रभु चाहता है कि हमारे जीवन में हम वो चीजें अनुभव करें जो नहीं देखा वो देखे, जो नहीं सुना वो सुने, जिन बातों को आज तक नहीं समझा उसे हम समझने पाए। यह परमेश्वर की इच्छा हमारे जीवन के लिए है। इसलिए वचन में लिखा है, उठ प्रकाशमान हो क्योंकि तेरा प्रकाश आया है। प्रियो, आज हम सभी के लिए वो प्रकाश है जो आज हमारे सामने है, हमारे नजदीक है। अगर आज हम खुद को तैयार करें और उस प्रकाश, उस ज्योति के सामने आ जाए, तो मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि हम प्रकाशमान हो जाएंगे। आत्मिक जीवन में गहराई में जाने के लिए खुद की तैयारी करिए। थैंक यू जीसस। इस समय हम प्रार्थना में जाएंगे, अपने मन को हम तैयार करेंगे। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। यीशु मसीह तेरे जैसा है कोई नहीं, तेरे चरणों में झुके आसमां और महिमा गाए ज़मीन। हम गाए हो साना, तू राजाओं का हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, हम गाए हो साना, तू राजाओं का हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। प्यारे पिता, तूने हमसे इतना प्यार किया, हमें पापों से छुड़ाने को अपने बेटे को कुर्बान किया। हम गाए हो सारा, तू राजाओं का हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा। फिर एक बार गाएंगे, हम गाए हो सारा, तू राजाओं का हे राजा, तेरी महिमा होवे सदा। तू है प्रभु हमारा खुदा, तू है प्रभु हमारा खुदा।
धन्यवाद धन्यवाद पिता। प्रभु जी, हम आपके सामने आते हैं प्रभु, उस ज्योति के सामने जिस ज्योति में जीवन है। प्रभु जी, खुद को प्रकाशमान करने के लिए आज फिर एक बार हम आपके सामने आते हैं प्रभु। एक पल के लिए नहीं, एक घंटे के लिए नहीं, पर हर वक्त हम आपके सामने बने रहे। इसलिए पिता, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें आप प्रकाशमान कीजिए, कि हम खुद की गलतियों को देख सके, खुद के गुनाहों को देख सके, और प्रभु जी हम खुद को बदल सके और उन बातों को हम जान सके जो आप हमें बताना चाहते हो। हम और गहराई में जाए, और गहराई में जाए। ऐसा होने दीजिए पिता, ये उथला जीवन हमारा बदल जाए, ये किनारे वाला जीवन हमारा बदल जाए, और खुद को हम और गहराई में लेकर जाए। ऐसा होने दीजिए प्रभु। इन अंत के दिनों में आप चाहते हैं कि ये जो उथली धार्मिकता है ये हमें नहीं बचा सकती। जब तक हम आपके साथ गहराई में न जाए, तब तक प्रभु उन बातों को हम नहीं समझ पाएंगे जो आप हमें समझाना चाहते हैं। थैंक यू जीसस। धन्यवाद पिता। मैं विश्वास रखता हूं कि आज आपके कलाम के द्वारा, आपके वचन के द्वारा आपने हमसे बात की है। केवल सुनने वाले नहीं, और उस वचन के अनुसार हम चलने वाले हो जाए। ऐसा होने दीजिए प्रभु। 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना हम फल देने वाले हो जाए। ऐसा होने दीजिए प्रभु। जिस बीज को आज यहाँ पर बोया गया है, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी, हर एक बीज जो है यहाँ पर फल लाने पाए। ऐसा होने दीजिए प्रभु। सारा आदर और सारी महिमा, सारा जलाल आप ही का है, आप ही को देते हैं। प्रार्थना जिंदा खुदा प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थी और जीवित नाम से मांगते हैं। आमीन।